मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक को हम समझने वाले हैं वो है परमेश्वर का कवच। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। कुछ सिद्धांतों का पता चलेगा। यीशु मसीह के उद्धार में आने के बाद हम अपने जीवन को किस तरह जिएंगे और किस तरह हम चलेंगे, उसके बारे में हमें रोशनी मिलेगी, हमें प्रकाशन मिलेगा। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, यानी हम लोग जिस रेल्म में रहते हैं, उसके दो भाग हैं। एक प्राकृतिक क्षेत्र है यानी नेचुरल रेल्म है, एक स्पिरिचुअल रेल्म है यानी आध्यात्मिक क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र का यानी स्पिरिचुअल रेल्म का हमारे नेचुरल रेल्म पे, हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है। अगर हमारे स्पिरिचुअल रेल्म में, हमारे आध्यात्मिक रेल्म में दुष्ट आत्माएं हैं या अशुद्ध आत्माएं हैं, तो वो अशुद्ध आत्माएं या दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में खलल पैदा कर सकती है। कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता रहता है, बिना किसी वजह का गुस्सा आता है, और वो इंसान उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उस फूट पड़ने वाले गुस्से की वजह से घर में कलेश है, मन में शांति नहीं है, जहां पर काम करता है वहां पर भी तकलीफ है। अमूमन इसको बिहेवियरल यानी हमारे स्वभाव के प्रॉब्लम्स है, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक क्षेत्र को यानी हमारे स्पिरिचुअल रेल्म को समझना बहुत जरूरी है। जीवन में संघर्ष है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पीछे आते हैं कभी, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई बात हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। हम अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, हम अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि में आना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रगति के खिलाफ एक रुकावट हमें हमेशा देखने को मिलता है और बार बार देखने को मिलता है। जो लोग अपने जीवन को स्टडी करते हैं, जो लोग अपने गतिविधियों को स्टडी करते हैं, जो लोग अपने विचारों को स्टडी करते हैं, उन लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि रुकावटें आती रहती है। रुकावटें परिस्थितियों की तरह आती है, रुकावटें एक विचार के रूप में आता है, रुकावटें एक झगड़े के रूप में आता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के रुकावटें आती है। और ये रुकावटें कौन लेकर आता है? हमें लगता है कि पड़ोसी की वजह से रुकावट हो रही है, हमें लगता है घर के किसी सदस्य की वजह से रुकावट हो रही है, हमें लगता है कि बाहर की दुनिया की वजह से हमारे जीवन में रुकावट आ रही है। क्या है ये रुकावट और ये क्यों आती रहती है? मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, एक युद्ध के बीच में है। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में प्रगति करें, वो चाहते हैं कि हम अपने नियति तक पहुँचे, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सेहत सुरक्षा बुद्धि ज्ञान विवेक बना रहे। तो फिर दिक्कत क्या है? एक और शक्ति है जिसको हम अंधकार की शक्ति कहते हैं। ये शक्ति हमारे खिलाफ आती रहती है। ये शक्ति चाहती है कि परमेश्वर की योजनाएं आपके और मेरे जीवन में पूरा ही ना हो। ये शक्ति लगातार हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ये रुकावटों को भेद सकते हैं, ये रुकावटों को हम ओवरकम कर सकते हैं, परिस्थितियों से हम जीत सकते हैं। अंधकार की शक्तियां लगातार अपना काम कर रही है, यानी परमेश्वर अच्छा करना चाहता है, अंधकार की शक्तियां बुरा करना चाहता है। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ लड़ते रहते हैं। एक युद्ध चल रहा है और उसके बीच में हम हैं। तो क्या हमें लड़ना चाहिए? आइए एक वचन की ओर लेकर चलता हूं और वहां से आज हम शुरू करेंगे। निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पिता परमेश्वर यानी यहोवा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि जो युद्ध है वो मैं लड़ूंगा, तुम शांति में खड़े रहो। अरे प्रभु, हम युद्ध में हैं और यहाँ वहां से वार हो रहा है और आप कहते हो कि हम शांति में खड़े रहे। कैसे शांति में खड़े रहे? घर में भूचाल आया हुआ है, घर में अशांति फैली हुई है, जहाँ काम करने जाता हूँ वहां पर अशांति है, चारों तरफ अशांति अशांति है, और आप कहते हो कि शांत रहो, शांति बनाए रखो। कैसे बनाए रखूंगा शांति?
ये आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह इस लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे और किस तरह हम शांति में बने रहेंगे। लड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर के बोध में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि युद्ध मैं लड़ूंगा, तुम शांत रहो, तुम शांति में रहो, तुम शालोम में रहो, परमेश्वर की शांति को पकड़े रखो, परमेश्वर की शांति में रहो, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब वो लड़ते हैं तो वो जीत देते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, वो अपने दम पे चल रहे हैं। उनकी लड़ाई परमेश्वर नहीं लड़ रहा है, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लोग लड़ते लड़ते थक चुके हैं और हार चुके हैं। हमारे जीवन में आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है। इस रास्ते पर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में बढ़ते रहें। जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, जब आत्मिक जीवन हमारा बढ़ता रहेगा, तब हम बलशाली हो जाएंगे। अरे लेकिन हम तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे, तो बलशाली क्यों होना है, बलवंत क्यों होना है? आत्मा में बलवंत इसलिए होना है ताकि हम उस लड़ाई में खड़े रह सके। आइए एक वचन की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको। इफिसियों की किताब अध्याय 6 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। आखिरकार प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। आइए समझते हैं कि इन परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति, पिता परमेश्वर की शक्ति, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की शक्ति और उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कैसे बलवंत बनेंगे? जब हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर आती है, हमारे आत्मा में आती है, हमारे प्राणों में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। जब वो शक्ति हमारे जीवन में आता है तो हम बलवंत हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव पर विश्वास नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की शक्ति मौजूद है लेकिन हमारे जीवन में नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस शक्ति को ग्रहण करते हैं और हम बलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बलवंत हो जाए, आत्मा में बलवंत हो जाए, बुद्धि में बलवंत हो जाए, समझदारी में बलवंत हो जाए, परमेश्वर के ज्ञान में बलवंत हो जाए, अपने शब्दों में बलवंत हो जाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान और विवेक को ग्रहण करते हैं, उनकी समझदारी को ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर के शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं और उसको हम रिसीव करना शुरू करते हैं। तो ये वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करो, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव पर विश्वास करो। परमेश्वर की शक्ति किस तरह का प्रभाव करता है? जब बीमार होता है कोई, परमेश्वर की शक्ति जब उस इंसान के जीवन में आता है, उसके शरीर को छूता है तो वो चंगाई पाता है। कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, परमेश्वर की शक्ति जब उस क्षेत्र में आता है तो उनकी बेरोजगारी दूर हो जाती है, उनकी गरीबी दूर हो जाती है।
कुछ लोगों को बुद्धि नहीं है, सही फैसले नहीं ले पाते हैं। जब परमेश्वर की शक्ति उस क्षेत्र में आता है, उनको बुद्धि मिलती है और निर्बुद्धि से आज़ादी मिलती है, निर्बुद्धि से छुटकारा मिलता है, सही फैसले ले पाते हैं और तरक्की और उन्नति होती है। पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर चल रहा है, किसी भी वक्त डिवोर्स हो सकता है, किसी भी वक्त अलग हो सकते हैं। जब वहाँ पर परमेश्वर की शक्ति आती है तो वो रिश्ता फिर से मजबूत होना शुरू होता है और पति पत्नी दोनों एक होकर चलते हैं। घर में कलेश है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे, एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, शांति नहीं है। वहाँ पर जब परमेश्वर की शक्ति आती है तो शांति आ जाती है, एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर की शक्ति में भी प्रेम है। जब कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है और आप उससे लड़ नहीं पा रहे हो, आप हताश हो चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, जब परमेश्वर की शक्ति आती है तो दुश्मन भागना शुरू करते हैं। कोई आदमी और औरत आपका दुश्मन है, कोई संस्था आपका दुश्मन है, तो वो आपका दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे अनगिनत गवाहियां हैं, मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं और लोगों के जीवन में भी गवाहियां हैं। विश्वास करोगे वो शक्ति और उसका प्रभाव दोनों आपके जीवन में आएगा और आपका जीवन बलवंत हो जाएगा। 11वां आयत क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। परमेश्वर का कवच ओढ़ लो। भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में ठिकाना पाता है। परमेश्वर जहां हमें बुला रहे हैं वहां पर पूरी सुरक्षा है। परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ रहे हैं, अंधकार की शक्तियां और परमेश्वर की शक्तियां युद्ध में हैं और बीच में हम लोग हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का कवच पहनना जरूरी है। अरे लेकिन हम युद्ध में क्या कर रहे हैं? हम जाकर सिनेमा देखेंगे, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दो, जब परमेश्वर युद्ध लड़के हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप युद्ध में बने रहो। क्यों युद्ध में बने रहना है? ताकि हम गवाही दे सके। किनको गवाही देना है? इस अंधकार से भरे संसार को गवाही दे सकते हैं। हमारा एक परमेश्वर है जो हमारा युद्ध लड़ता भी है और हमें जीत दिलाता भी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पूरा कवच यानी सारे हथियार बांध लो, पूरा कवच पहन लो, तैयार हो जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह की युक्तियां लगाता है वो आपको खींचने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। कौन करता है ये? अंधकार की शक्तियां यानी शैतानी शक्तियां। दो तरह का क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है, फिजिकल रेल्म जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, और आत्मिक रेल्म है, आत्मिक क्षेत्र है जहां पर ये शक्तियां रहती है और वो हमारे जीवन पर सीधा असर करती है। परमेश्वर की शक्ति और शैतान की शक्ति, ये दोनों हमारे जीवन पर सीधा असर करती है। इसलिए इनके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने दुश्मनों के बारे में कुछ पता नहीं है तो दुश्मन का वार, दुश्मन की चाल, ये सब हमारे ऊपर असर करेगी। कैसे इन दुश्मनों के वार से हम बचे रहेंगे? अगर वो हमें पता चल गया और उसको हमने अपने जीवन में लागू करना शुरू किया तो दुश्मन चाहे कितना भी वार करे, हम पर कोई असर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर हमें लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमें खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं। हमें खड़े रहना है, उसके लिए हमें पूरा पहनना है, क्योंकि लड़ने का काम परमेश्वर करते हैं। क्यों पहनना है पूरा हथियार? क्यों हमें तैयार होकर चलना है हर वक्त? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध यानी हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, यानी मनुष्यों से नहीं है, दिखने वाले मनुष्यों से नहीं है। हमें लगता है कि अरे उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, हमें लगता है अरे इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, हमें लगता है हमारे नुकसान का कारण वो आदमी है या वो संस्था है। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, आदमी से नहीं है, औरत से नहीं है, बच्चों से नहीं है, संस्थाओं से नहीं है। तो फिर किससे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। उन शक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनको अधिकार नहीं है, इनको अधिकार है। ये प्रधान है यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। भजन संहिता में कहते हैं कि परम प्रधान के छाए हुए में, यानी ये जो प्रधान है, इन प्रधानों का जो प्रधान है यानी पिता परमेश्वर है। जब हम उनके सानिध्य में आते हैं तो ये जो छोटे छोटे प्रधान है ये हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन
प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं की सेना से है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, जो स्पिरिचुअल रेल्म में है, जो आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो लोग मौजूद हैं। तो ये अधिकारी है, ये प्रधान है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये अंधकार के हाकिम हैं, यानी अंधकार की दुनिया में ये राजा है, ये राजकुमार है, ये अधिकारी है। कैसे लड़ेंगे हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र के नहीं दिखने वाले दुश्मनों से? इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह तैयार होकर इस युद्ध में हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमें लड़ना नहीं है। लड़ने का काम परमेश्वर करते हैं, लेकिन अगर हम कवच पहने बगैर खड़े रहेंगे तो हम पर हमला हो सकता है, घात हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, चोट पहुंच सकती है। ये जो बाकी दुनिया जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं वो सब इस हमले का शिकार हैं। लोग बीमारियों से मर रहे हैं, बेरोजगारियों से मर रहे हैं, डिप्रेशन से मर रहे हैं, चिंता से मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। नौजवान लोग जो अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुआ उनका, खुदकुशी करके अपने जीवन को खत्म कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप खुदकुशी करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियां परमानेंट नहीं है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। परमेश्वर की शक्ति जब आप अपने जीवन में रिसीव करोगे तो आप जीना चाहोगे और आप ऐसा जीवन जियोगे जो कामयाब होगा। मैंने अपने जीवन में एक समय पर खुदकुशी करने की कोशिश की, परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे जीवन को बदला और मेरे जीवन को उस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं जहां पर ये जीवन कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए, मेरा जीवन ऑलरेडी कामयाब हो चुका है। इस दुनिया में भी मुझे कामयाबी मिलेगी, ऐसे मेरे पिता ने मुझे वादा किया है और उनका वादा कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन इस कामयाबी के रास्ते पर इस जीवन को कैसे जीना है, क्या तैयारी होनी चाहिए हमारे पास, ये परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहे हैं। और खास करके किस तरह हम परमेश्वर के कवच को पहनेंगे और परमेश्वर के सारे हथियार को कैसे हम बांधेंगे और किस तरह चलेंगे, ये वचन हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। सामना किसका कर रहे हैं? अंधकार की शक्तियों का। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती है उनके वार से बच रहे हैं। उनके वार के लिए हम तैयार हो जाएं ताकि हमें चोट ना पहुंचाए, हमारे परिवार के लोगों को चोट ना पहुंचाए, हमारे धन संपत्ति में चोट ना पहुंचाए, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में चोट ना पहुंचाए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे हथियारों को बांधकर पहनकर तैयार रहें, सामना कर सके। और जब हमने पहन लिया है तो हम विश्वास में स्थिर रहें, हिले डुले नहीं, अरे पता नहीं परमेश्वर बचाएंगे नहीं बचाएंगे, भागो ना, खड़े रहो, अड़े रहो। विजय और जीत आपका ही है, 100% आपका है। क्या क्या है ये कवच में और किस तरह की चीजें हमें समझना है, कैसे हम तैयार रहेंगे इस युद्ध में जहां परमेश्वर की शक्ति और शैतानी शक्ति लड़ रहे हैं और बीच में हमारा जीवन है। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। सबसे पहले हम समझेंगे कि सत्य क्या है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर हमें कोड़े मारने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें आग में भुनाने वाला परमेश्वर नहीं है, हम पर वार करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारी तरफ अनुग्रह की आंखों से देखने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह से भर कर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये सत्य है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आपको पता है कभी कभी हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है तो हम आत्मगिलानी में जीते हैं, परमेश्वर मुझसे क्यों प्रेम करेंगे, मैंने अभी अभी इतना बड़ा गुनाह किया है, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना क्यों करेगा, मैं क्यों जाऊं वहां पर। परमेश्वर का दास जहां पर अपना प्रार्थना सभा लगाकर रखा हुआ है, आराधनालय लगा लिया है, वहां पर मैं क्यों जाऊं, मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेंगे, मैं इस लायक नहीं हूं कि लोग मुझसे प्रेम करें या परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। आत्मगिलानी।
शैतान, अंधकार की शक्तियां हर किसी को आत्मगिलानी का प्याला पिलाना चाहता है और वो लगातार कोशिश करता रहता है और वो पिलाता रहता है। लेकिन अगर मेरा हृदय, मेरा मन सत्य से भरा हुआ हो, मुझे अगर पूरा विश्वास हो गया हो कि मेरा एक परमेश्वर है, मेरा पिता है, जो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा मुझसे प्रेम करता है, ये जो सत्य है अगर आपके मन में बस जाए तो आपके मन में ना तो डर होगा, ना आत्मगिलानी होगा, ना शंका होगा, ना संकोच होगा। आप बड़े इत्मीनान से, बड़े शांति से, अगर कोई विचार आपसे झूठ बोल भी रहा है तो आपको पता चलेगा ये विचार झूठ बोल रहा है। कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, अरे नहीं पता है तुमको, परमेश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहेगा, ये सत्य है। पिता परमेश्वर कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पापों से, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा से छुड़ाने के लिए मैंने यीशु, जो मेरा पुत्र है, उसको मैंने देहधारी बनाया, उसको मनुष्य बनाया, उसको क्रूस के ऊपर मार कर उसकी बलि दे दी ताकि तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा भुगतने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कितना भी पाप कर सकता हूं? नहीं, यही सत्य है कि जो किया था उसके लिए आपको माफी मिल गई। जानबूझकर मत कीजिएगा, गलती से हो जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे कर्मों की सजा हमें नहीं दिया है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें बुरे कर्म करने का लाइसेंस मिल गया है। ये सत्य को जब आप ग्रहण कर लोगे तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप सत्य के साथ नहीं चल रहे हो, अगर आप सत्य को कसकर कमरबंद बनाकर बांधे नहीं हो, अगर सत्य आपके जीवन के मध्य में नहीं है, मध्य में सत्य होने की वजह से आपके जीवन में संतुलन बना रहता है। अगर जीवन के मध्य में, कमर जो होता है वो हमारे शरीर का मध्य हिस्सा है, तो परमेश्वर इस वचन के जरिए कह रहे हैं कि आपके जीवन के मध्य को सच्चाई से कस दीजिएगा ताकि वो हिले डुले नहीं और गिरे नहीं। तो इस सत्य को जानना जरूरी है। जानकर इससे अपने जीवन के संतुलन बनाए रखने वाली जगह को कस लीजिए। यानी आपका मन, आपका विश्वास, आपका सोचने का नजरिया, आपका नजरिया, सब कुछ सत्य से कस लीजिए ताकि वहां पर असत्य के लिए कोई जगह ही ना हो। जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, वो भी इस दुनिया में सिद्ध हो चुका है। अंधकार की शक्तियों ने असत्य को यानी झूठ को बार बार प्रस्तुत करके, बार बार प्रेजेंट करके, बार बार लोगों को खिला पिलाकर उसको सिद्ध कर दिया है। अब लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये झूठ है जो कई हजारों सालों से सच साबित करता आया है। झूठ को ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है बोलकर लोगों को खिलाया गया है, लोगों को पिलाया गया है। ये झूठ जो है आज सत्य की तरह सिद्ध हो चुका है। तरह है, सत्य की तरह है, सत्य नहीं है। परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। उनके संगति में रहेंगे तो प्रकाशन मिलेगा और आप सत्य से रूबरू हो जाओगे, आप यीशु मसीह से रूबरू हो जाओगे। सत्य से अपनी कमर को कस कर, ढीला मत कीजिए। ढीला सत्य काम नहीं आएगा। ढीला ढाला विश्वास, ढीला ढाला सच, ढीला ढाला जीवन ढीला ढाला रहेगा। प्रगति और उन्नति के रास्ते में ढीले ढाले तरीके से नहीं चल सकते। हाँ चलो ठीक है यार, मालूम है यीशु मसीह है, हमसे प्यार करते हैं, चलते रहेंगे। और किसी ने आकर आपके विश्वास को चैलेंज किया, आपके विश्वास को किसी ने गलत कहा और आप हड़बड़ा गए, अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? नहीं, मेरा विश्वास सही है। आपको साबित कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने विश्वास को अटल रखना है, अपने सत्य को अटल रखना है। जो वाकई में सत्य है उसको ग्रहण करना है। जो झूठ सत्य की तरह सिद्ध हुआ है उसको ग्रहण नहीं करना है। कैसे पता चलेगा ये झूठ सिद्ध हुआ है या वाकई में सत्य है? पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। जो सत्य की आत्मा है, जिनको सारा सत्य पता है, वो आपकी सहायता करेंगे। अपने जीवन के संतुलन को सत्य पे आधारित कीजिए। धार्मिकता की झिलम पहनकर,
धार्मिकता, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, वो अच्छा है। बुरे कर्म करो, बुरा फल मिलेगा, ये सिद्धांत अच्छा है। मैंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मुझ पर सजा आने वाली थी, और वो सजा यीशु मसीह ने ले लिया अपने ऊपर और मुझे आजाद कर दिया। अब मैं यीशु मसीह की धार्मिकता में धर्मी ठहराया गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। यीशु मसीह आपकी जाति, आपका धर्म या आपके गोत्र बदलने के लिए नहीं आए थे, वो आपके जीवन को बदलने के लिए आए थे। मैं परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक धर्मी ठहराया गया हूं अपने विश्वास की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए कामों की वजह से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। ये अटल विश्वास, कभी नहीं हिलने वाला विश्वास पहन लीजिए। जब आप इसको पहन लेंगे, शैतान का कोई भी जलता हुआ तीर उस कवच को भेद कर आप तक नहीं पहुंच सकता। इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि कवच कैसे पहना हुआ है, यानी आपका जो मर्म स्थान है, आपका जो हृदय है, उसको बचाया, आपका मन को बचाया हुआ है। शरीर में, प्राकृतिक क्षेत्र में जब हम ये कवच पहनते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, आजकल कवच कोई नहीं पहनता, आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि बुलेट जो है वो जैकेट के अंदर से आर पार नहीं हो सकता है। तो सुरक्षा कर्मी जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ताकि गोलीबारी में जाकर वो दुश्मनों को हरा सके, दुश्मनों का घात कर सके और अपने जीवन को बचा सके। तो उसी तरह आध्यात्मिक कवच, आध्यात्मिक बुलेट प्रूफ जैकेट है ये। क्या है ये? कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। कुछ लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते रहते, परेशान होते रहते हैं अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए। काम करते करते थक जाएंगे, अच्छे काम करते करते थक जाएंगे, फिर भी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने धार्मिकता को, अपने अच्छे कामों के बलबूते पे मुझसे ये कहने आए हो कि तुम धर्मी हो, तो तुम्हारे जो अच्छे काम है वो गंदे कपड़े की एक टुकड़े की तरह है, मेरे सामने मत लेकर आओ, अहंकार में मत आओ मेरे सामने। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको विनम्रता के साथ परमेश्वर के सामने सजदा करना है। प्रभु, मेरे धार्मिकता की कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। प्रभु, मैं यीशु मसीह के धार्मिकता में, यीशु मसीह की पवित्रताई को ओढ़कर चलता हूँ। 15वां आयत में लिखा, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन देहधारी हुए, हमें अपने पापों की सजा ना मिले इसीलिए उनकी बलि दी गई। यीशु मसीह पूरी सजा को भुगत कर, अपना काम पूरा कर कर पिता परमेश्वर के पास लौटे, स्वर्ग में वापस लौटे, और उन्होंने हमें एक पवित्र आत्मा दे दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ चल सके। अब हमें अपने गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, हम पाप की प्रभुताई में नहीं चल रहे हैं, पाप के पकड़ में नहीं चल रहा है। कुछ लोग पाप से निकलना चाहते हैं, कुछ लोग दुष्ट कामों से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं क्योंकि पाप का जो पकड़ है वो बहुत मजबूत है। उस पकड़ से हमें आज़ाद किया है, हम पाप की प्रभुताई से आज़ाद हो चुके हैं, पाप के पकड़ से आज़ाद हो चुके हैं। अब हमें पाप करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बहुतायत जीवन में चलेंगे तब हम अपने जीवन में कामयाब होंगे, हम अपने नियति तक पहुंच जाएंगे। ये सुसमाचार है। तो ये सुसमाचार हमें शांति देता है। हमारे जो पांव हैं ये हमारे जीवन के तरीकों को दर्शाता है। क्या हमारे जीवन के तरीके यीशु मसीह के सुसमाचार के मुताबिक है या नहीं है? क्या हम अपने पड़ोसी से प्यार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यीशु मसीह ने 2 वचन दिए हमें जिसका पालन हमें करना है। पिता परमेश्वर से अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने प्राणों से, अपने सब कुछ न्यौछावर करके प्रेम कीजिए, और जिस तरह आप अपने आप से प्रेम करते हो उसी तरह अपने पड़ोसी से भी प्रेम कीजिए। अगर हम ये 2 बातें फॉलो करेंगे अपने जीवन में तो कानून भी आ चुका और भविष्यवक्ताओं की बातें भी आ चुकी, परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मेरा परमेश्वर मुझे संपन्न बनाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को लेकर चलेगा। ऐसा अटूट विश्वास, वो विश्वास आपके लिए ढाल बनकर काम करेगा।
किसी रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता डगमगाता रहेगा। अंधकार की शक्तियां किसी भी वक्त उस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हो तो आप अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते हो। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें कामयाब करूंगा और आपने विश्वास कर लिया तो आप अवश्य जरूर कामयाब होंगे। अगर आपने विश्वास कर लिया कि जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, जिस बीमारी की वजह से आप परेशान हैं, वो बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी तो आपको चंगाई मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने की वजह से, यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए कामों की वजह से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगाई को ग्रहण कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हील हो चुका हूं, हील हो चुका हूं, हील हो चुका हूं, हील हो चुका हूं, ऐसा सोचकर जब आप विश्वास को पैदा करेंगे आप हील हो जाओगे। अरे यार, मेरी आर्थिक स्थिति बदलने वाली नहीं है, लगता है मुझे उधार लेकर ही अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। अगर आपने इस बात पर विश्वास कर लिया तो आपको उधार लेकर ही पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहे और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अंधकार की शक्तियां हमारे विश्वास को छीनने की कोशिश करती है, डाउट डालने की कोशिश करती है, हमारे विश्वास को अविश्वास के साथ प्रदूषित करना चाहती है, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ते रहोगे तो आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ता रहेगा आपका विश्वास स्थिर हो जाएगा। और उस विश्वास की ढाल जब आप पकड़ के खड़े रहोगे तो शैतान के जलते हुए तीर आप तक नहीं पहुंच सकता। और उद्धार की टोपी और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपको आकर ये बोलेगी कि तुम बचाए नहीं गए हो, तुम किसी भी वक्त मारे जाओगे। यीशु मसीह ने तुम्हें नहीं बचाया, उनको बचाया लेकिन तुम्हें नहीं बचाया तुम्हारी हरकतों की वजह से। याद है 5 साल पहले तुमने क्या किया था? हाँ, तुम कैसे बचाए लिए जाओगे? जो कर्मों की सजा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसा अंधकार की शक्तियां हमारे कान में आकर बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर दिया, उद्धार उनके जीवन से जा ही नहीं सकता है। आप चाहोगे भी तो आपके जीवन से उद्धार नहीं जा सकता। उद्धार की शक्ति आपका उद्धार करती रहेगी और आप बचा लिए गए हो, आपको कोई भी बचने से रोक नहीं सकता। ये विश्वास की टोपी पहन लो। योद्धा लोग ये टोपी, लोहे का टोपी क्यों पहनते हैं? ताकि ये जो ब्रेन है, ये जो सर है, ये बचा रहे। सर गया, ब्रेन गया तो इंसान गया। तो उसी तरह आत्मा की टोपी पहननी है, उद्धार की टोपी, कि मैं बचा लिया गया हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं बचा लिया गया हूं, मुझे माफ़ी मिल चुकी है, मुझे यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खरीदा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। ये विश्वास, ये उद्धार कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस तरह का विश्वास आपको पहनकर चलना पड़ेगा तो आपके विचारों को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, आपके विचारों को कोई प्रदूषित नहीं कर सकता है। प्रदूषित करने वाले विचार आएंगे भी तो भी आप अपने विश्वास में अटल रहोगे। आखिरकार द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का तलवार, उद्धार का टोपा जो है वो बचाव कार्य के लिए, धार्मिकता का कवच वो बचाव कार्य के लिए, सत्य का कमरबंद वो बचाव कार्य के लिए है, यीशु मसीह के सुसमाचार के जूते वो बचाव कार्य के लिए, ढाल वो भी बचाव कार्य के लिए है, लेकिन तलवार हमला करने के लिए है। आत्मा का तलवार। जब दुष्ट विचार आपको परेशान करते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलकर आप उन दुष्ट विचारों का घात कर सकते हो। परिस्थितियां आपके खिलाफ आ रही है, आपको पता है कि दुष्ट आत्माओं की वजह से ये परिस्थितियां मेरे खिलाफ आ रही है, अंधकार की शक्तियों की वजह से ये परिस्थितियां मेरे खिलाफ आ रही है। आप परमेश्वर के वचन को बोलकर विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के वचनों की घोषणा करेंगे तो आप तलवार से उन परिस्थितियों को काट रहे हो। परमेश्वर के वचनों पर आपका विश्वास है तो आपके तलवार में बहुत सॉलिड धार है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी पैना है, वो ऐसे भी काट सकता है और वैसे भी काट सकता है। तो परमेश्वर के वचनों में रहना है आपको, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, और परमेश्वर का वचन आत्मिक तलवार है।
परमेश्वर के तलवार के सामने कोई भी तलवार काम नहीं कर सकती है। परमेश्वर के तलवार के सामने बाकी सारे तलवारों को घुटना टेकना पड़ेगा, सब कट जाएंगे। परमेश्वर का तलवार अटल खड़ा रहेगा। हालेलुया। और सबसे अंत में प्रार्थना। अपने जीवन के हर परिस्थिति में हर बातों को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो महान परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में करते रहो, यानी आत्मा से करते रहो। जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें और लगातार करते रहे। जो भाषा आपको समझ में आता है उसमें भी प्रार्थना करें, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें, आत्मा की भाषा में भी प्रार्थना करें, और जो समझ की भाषा है उसमें भी प्रार्थना करें। लेकिन लगातार प्रार्थना और विनती करते रहे परमेश्वर से, और जागते रहे, आत्मा में जागते रहे। आत्मा में सो मत जाइए, आत्मा में ठंडे मत हो जाइए। आपके लिए जो परमेश्वर ने अपना दास चुना है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए विनती कीजिए, ताकि परमेश्वर का दास जो है वो सुरक्षित रहे। परमेश्वर का दास सुरक्षित रहेगा, भविष्यवक्ता सुरक्षित रहेगा, तो उनके जरिए जो अनुग्रह परमेश्वर आपको देता है वो आपको मिलता रहेगा। उस कवच को पहनकर चलना है हर रोज। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहां पर आपने ये कवच नहीं पहना हो, क्योंकि आत्मिक दुनिया में, आत्मिक क्षेत्र में आपको आपके दुश्मन दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। जब आप आत्मा में बढ़ोगे तब आपको उनके होने का आभास होगा, उनके होने का एहसास होगा, उनकी चाल भी आपको समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके तौर तरीके, उनकी युक्तियों के बारे में आपको पहले से ही आगाह करेंगे। वो तब होगा जब आप आत्मा में बढ़ेंगे। तो आत्मा में बढ़ने के बाद भी आपको ये कवच पहनना है, आपको परमेश्वर के हथियारों को बांध कर पहन कर चलना है। हालेलुया। तो आप सुरक्षित रहेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहे, इस वचन को सुनने वाले को और देखने वाले को अभिषेक दे पिता परमेश्वर। ये अभिषेक उनके जीवन में जुओं को तोड़ेगा, शैतान के किए गए काम को तोड़ देगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अभिषेक के लिए। प्रभु, इस वक्त जो आशीष आपने उंडेला है, जो समझ, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो विवेक आपने उंडेला है, जो आत्मिक वरदान आपने दिया है प्रभु, उसको हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इसलिए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।